आज शिव से मुलाकात कराएंगे। शिव की चेतना कहाँ रहती है इसके विषय में चर्चा करेंगे। शिव का एक नाम अविनाशी भी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो शिव की तलाश पर यह पूरा का पूरा सूफियाना भजन लिखा गया है। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का हरि। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। मूल द्वार से पता लगे है, जहाँ पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगे है। हाँ, उसके आगे और जगे है। नाभिपुर के पास में, जहाँ का 84 का। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। 3 नगर आगे आते हैं, 3 नगर आगे आते हैं, जहाँ पे ठगिया ठग खाते हैं। फिर प्रयागपुर में जाते हैं। हाँ, फिर प्रयागपुर में जाते हैं। बह धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। गंगा जमुना सरस्वती का, गंगा जमुना सरस्वती का। बंदन कर निच पंच गति का, आगे पुरु कैलाशपति का। हाँ, आगे पुरु कैलाशपति का। देख के आया खासु में, डेरा घट घट वासी का। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। मंदाकिनी में कर ले बंधन, मंदाकिनी में कर ले बंधन। फिर भेटे तुझे देव निरंजन, गंगा दास सर्व दुख भंजन। हाँ, गंगा दास सर्व दुख भंजन। लगा रहे उसी की आसु में, खटका मिट जम फांसी का। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का हरि। ये था गंगादास का भजन सूफियाना गीत। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, जैसे संगम, मूलाधार चक्र, कैलाश पर्वत, सहस्त्रार्थ चक्र। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। यानी अविनाशी जो शंकर जी हैं, इसी शरीर में कैलाश में निवास करते हैं। अभी तक आप लोगों को जो कैलाश पता होगा, वो कैलाश पता होगा कैलाश पर्वत, कि कैलाश पर्वत में शिव जी रहते हैं। वो प्रतीक शास्त्र है पुराणों का, पुराणे इतिहास नहीं है। पुराणे एक संकेत है आपको इसी बॉडी के अंदर,
ईश्वर के तत्व को जो खोजने की आवश्यकता है इसी के अंदर है। पूरा का पूरा कैलाश इसी के अंदर है, पूरा का पूरा पुराण इसी के अंदर भरा है। छोटी सी मिसाल मैं आपसे कहूं कि शंकर जी कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे कैलाश पर, और मैं पूछूं कि कैलाश कहाँ है तो आप कहेंगे पृथ्वी पर है। मैं कहूं कि जब पृथ्वी नहीं थी तब शंकर जी कहाँ रहते थे, किस जगह रहते थे? क्योंकि पृथ्वी तो अभी कल की बनी है। ये तो आपने विज्ञान में पढ़ा ही होगा कि ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में सूर्य था, सूर्य में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण ब्रह्मांड में उसके कई टुकड़े बिखर करके अलग अलग चले गए और सब चुंबकीय शक्ति से एक दूसरे के आसपास घूमने लगे। जो उनका रास्ता है, ये हमारे जो नवग्रह बने हुए हैं उसी में एक पृथ्वी भी है। तो वायु चली, पानी आया, हवा आई, धीरे धीरे इसे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद इसमें जीवन आया, तब जाकर के वहां जीवन पृथ्वी के अंदर संचालन हुआ और उसी पृथ्वी के अंदर कैलाश है। तो शंकर जी तो अविनाशी हैं, पहले से हैं, और पृथ्वी ही का जन्म जब अभी हुआ है तो शंकर जी उसमें कैसे रहेंगे? इसका मतलब ये हुआ पुराणों की बातें इतिहास नहीं है, ये प्रतीक शास्त्र हैं। ये सारी धर्म की बातों को किसी योग्य गुरु से समझना पड़ेगा, तब जाकर के धर्म की अध्यात्म की गुत्थी सुलझेगी, वरना जीवन भर भ्रम में पड़े रहेंगे कि शंकर जी कैलाश में रहते हैं। कर तलाश तन कैलाश में, कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। यानी जो हमारा ये शास्त्रार्थ चक्र है, इस चक्र पे अपनी चेतना को, अपनी कुंडलनी ऊर्जा को उठा करके जब यहाँ लाएंगे तो मुझे शिव तत्व का अनुभव होगा। अभी हमारी कुंडलनी शक्ति मूलाधार चक्र में जो रीढ़ की सबसे नीचे है वहां पर सुप्त पड़ी हुई है। उस सुप्त को जगाना है, फिर उसका उत्थान करना है, उत्थान करने के बाद यहाँ पहुंचाना है, तब शिव तत्व का अनुभव होगा, तब परमात्मा का बोध होगा, परमात्मा का अनुभव होगा। तो कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। अब कैसे? मूल द्वार से पता चले हैं। मूल द्वार माने मूलाधार चक्र। मूल द्वार से पता चले है जहां पवन की सड़क भगे है। ये पवन की सड़क का मतलब क्या हुआ? श्वास। सारी की सारी मेरी अजपा जप में आप देखा होगा पूरा का पूरा सिद्धांत श्वास का है। संसार में कोई भी ध्यान की विधि हो इससे अलग हट करके नहीं है। सारी की सारी ध्यान की विधियां इसी के ऊपर डिपेंड हैं, श्वास के ऊपर। चाहे भगवान बुद्ध की विपश्यना हो, चाहे कबीर का नाम जप हो, चाहे महावीर भगवान का श्वास प्रेक्षा ध्यान हो, और चाहे इस समय वर्तमान में जो वो गुरु परंपरा में इतने पंथ चल रहे उनकी भी ध्यान की विधियां सारी की सारी श्वास के ऊपर ही डिपेंड हैं। तो मूल द्वार से पता चले है जहां पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगह है नाभीपुर के पास में। नाभीपुर माने जब कुंडलनी उठ करके नाभि से यानी मणिपुर चक्र से थोड़ा नीचे आती है, इसी को नाभि चक्र कहते हैं। क्या वो नाभि चक्र मूल द्वार से पता चले है जहां पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगह है नाभीपुर के पास में जहां नक्का 84 का, यानी जो 84 लाख योनियों का घूमने का मेरा सर्किल है, ये मेरी नाभि से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु शेष साई सैया पर क्षीर सागर में सो रहे हैं। प्रतीक देखिएगा, उनकी नाभि से कमल निकला, कमल में बैठे हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के से इस जगत की उत्पत्ति है।
यानी अगर मानिए तो नाभि का मेरे संसार की उत्पत्ति में बहुत बड़ा कारण है। ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनका सारा का सारा संबंध जो है नाभि से है। मैं अपनी नाभि से पैदा हुआ, माँ की नाभि से कट के आया, वो अपनी माँ की नाभि से कट के आई, वो अपनी माँ की नाभि से कट के आई। यानी यही सारा जितने भी विश्व में जीव जंतु हैं, सबका यही सिस्टम है। दृश्य या अदृश्य में कहीं डायरेक्ट न हो तो कहीं इनडायरेक्ट है। तो मूल द्वार से पता चले है, जहां पवन की सड़क भगे है उसके आगे एक जगह है नाभीपुर के पास में, जहां नक्का 84 का 3 नगर आगे आते हैं। यानी मणिपुर चक्र, अनहद चक्र और विशुद्धि चक्र, 3 नगर आगे आते हैं, जहां पे ठगिया ठग खाते हैं। ठगिया ठग खाने का मतलब है जब साधक की कुंडलनी जग करके इन तीनों चक्रों के ऊपर आती है तो उसमें अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है। अलौकिक शक्ति का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर चमत्कारिक शक्ति आ जाती है। जब चमत्कारिक शक्ति आ जाती है तो वो माया के बस भ्रम में पड़ करके भूल जाता है परम की यात्रा को, और इसी में माया से ठगा जाता है। ठगिया ठग खाते हैं, फिर प्रयागपुर में जाते हैं। अगर यहाँ से कोई बच गया तो ये है प्रयाग। प्रयाग माने आपने देखा होगा, ये स्थान है जहाँ 3 नाड़ियां मिली हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, और इसी का प्रतीक लिया गया है प्रयागराज से, जो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में जो प्रयागराज है उसमें जो लोग गए होंगे उनमें देखा होगा, नदी गंगा नदी सफेद रंग की है, यमुना नदी काले रंग की है। दोनों जहां मिलती हैं स्पष्ट पता चलता है। तो एक ये नाड़ी है गंगा के प्रतीक, ये नाड़ी है जमुना के प्रतीक, और जब दोनों सम चलती है सुषुम्ना, वो है गुप्त सरस्वती नदी की प्रतीक। ये सारा का रहा सिंबॉलिक अर्थ है। तो 3 नगर आगे आते हैं जहां पे ठगिया ठग खाते हैं, फिर प्रयागपुर में जाते हैं, और बहे धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का। 3 धाराएं चलती हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, गंगा नदी, जमुना नदी और सरस्वती नदी। बहे धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का। तो 60 में हमने आपको बता दिया, सूक्ष्म रूप में समझा दिया। इसको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल में जाकर के विस्तार से इसकी व्याख्या समझ सकते हैं। बड़ा प्रतीकात्मक रहस्य है, और जब तक ये प्रतीकात्मक रहस्य खुलेगा नहीं, तब तक धर्म का, अध्यात्म का जो मकड़ जाल है, इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे, फंसते चले जाएंगे। यहीं पे मैं आपको एक ये सूचना भी दे दूं, मैं कुछ दिनों से 1 मई 2023 से 90 दिन की अपनी एक आध्यात्मिक, जो ये मेरी प्रतीक शास्त्र है, इनके रहस्यों को खोलने का कोर्स चला रहा हूं। तो पहले तो मैं चला रहा था फेसबुक पर। मेरे फेसबुक की आईडी है स्वामी अंतर्ध्यान। अब फेसबुक में बीच बीच में और कोई भी पोस्टें हमको डालनी पड़ती हैं, इसलिए वहां लोगों को ढूंढने में परेशानी आती है। इसलिए अब ये पूरा का पूरा 90 दिनों का कोर्स मैं व्हाट्सएप पे चला रहा हूं, जिसको विस्तार से धर्मशास्त्र के रहस्यों को समझना है, लगा करके ABCD से, यानी शंकर जी की पूजा से और समाधि तक। डायरेक्ट समाधि की बात नहीं, समाधि, निर्विचार मन, कैवल्य, मोक्ष, इसकी भाषा आपने पढ़ी होगी मगर समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जहां पैर जमा है, जहां आप खड़े हैं, आप तो खड़े हैं मंदिर के अंदर, शिव चालीसा के अंदर, दुर्गा पूजा के अंदर, यहां खड़े हैं, और समाधि की बात कैसे आप समझ जाएंगे? आप दोनों को अलग अलग समझते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, सब वहीं से पैदा हुए हैं। जब इस रहस्य को समझेंगे तब समझ में आएगा कि मंदिर की जो पहली सीढ़ी है वहीं से रास्ता खुलता है समाधि के द्वार तक का। ये हमने उसमें समझाने का प्रयास किया है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है
98 97 72 74 41। इस पे अपना नाम, अपने जिला का नाम, अपनी आयु लिख करके भेज दीजिए। मैं आपको लगातार धीरे धीरे ग्रुप बना करके उसमें भेजता रहूंगा। और जब ये 90 दिन पूरे हो जाएंगे, रहस्य आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप इस पे जो प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अगर उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर इसके प्रयोग की विधियां आपको जूम ऐप पे कराई जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी सूफियाना गीत के साथ। मित्रों नमस्कार।